हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस में। आज की जो हमारी क्लास है उसके अंदर हम जीके और जीएस के मिक्स टॉप 51 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन आपकी पिछली परीक्षाओं से संबंधित हैं। आप एक तरह से इसको रिवीजन क्लास भी मान सकते हैं। मैं उम्मीद करूँगा सेशन आपको हेल्पफुल लगेगा। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले कल की क्लास में ये वाला प्रश्न मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था, तो पहले इसको डिस्कस करेंगे। कर्जन के समय में निम्न में से कौन सी घटना घटी थी? अगर आप सभी ने कल इसका आंसर ऑप्शन ए दिया था बंगाल विभाजन, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। बंगाल विभाजन 1905 में कर्जन के समय में हुआ था। जालियांवाला बाग कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को चेम्सफोर्ड के समय में। राइट। असहयोग आंदोलन भी चेम्सफोर्ड के समय में हुआ था 1920 में। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 लिनलिथगो के समय में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। तो देखिएगा, प्रश्नों की संख्या 51 है और मैं आपको टारगेट दे रहा हूं आज 45 प्लस क्वेश्चन राइट करने का। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, इस प्रश्न का आंसर करिए। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत लगभग कितने प्रतिशत होता है? What is the approximate percentage of protein in soybean? आंसर मैच करिए। अगर आप सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है लगभग 42%, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने स्क्रीन पर, इस प्रश्न का आंसर करिए। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। When was the Wildlife Protection Act came into force? 1972, 1970, 1982, 1992। क्या आंसर करोगे? अगर आप सभी ने यहाँ पे ऑप्शन ए को आंसर दिया है 1972, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आंसर मैच करते जाइएगा। लास्ट में सभी का स्कोर कमेंट बॉक्स में चाहिए। और इन 51 प्रश्नों के बाद आज फिर से आपको एक प्रश्न होमवर्क के लिए मिलेगा, होमवर्क भी जरूर लेकर जाइएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने स्क्रीन पर है, इसका आंसर करिए। आर्थिक अपक्षय का सिद्धांत किसने दिया था? हु गेव द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेदरिंग? ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, मोतीलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी या फिर BN राव। आंसर मैच करिए। क्या सभी यहाँ पे ऑप्शन सी को आंसर दे रहे हैं? दादा भाई नौरोजी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने स्क्रीन पर। भारत में पहली रेलगाड़ी किस गवर्नर जनरल के शासन काल में चली थी? कर्जन, चेम्सफोर्ड, डलहौजी या फिर विलियम बेंटिक? द फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया रेन ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच गवर्नर जनरल? तो देखिए, भारत में पहली रेलगाड़ी 1853 में चली थी, मुंबई से ठाणे के बीच में, अप्रोक्सीमेट 34 किलोमीटर। राइट। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? डलहौजी थे। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है? क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं आपके सामने स्क्रीन पर। अत्यधिक शराब पीने से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज अफेक्टेड बाई एक्सेसिव ड्रिंकिंग? वृक्क, किडनी, नेत्र, मस्तिष्क? किडनी, लीवर, आई या फिर ब्रेन? ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। लीवर अत्यधिक शराब पीने से प्रभावित होने वाला अंग है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। एपीकल्चर किससे संबंधित अध्ययन है? एपीकल्चर इज द स्टडी रिलेटेड टू? आंसर मैच करिए। जो भी ऑप्शन बी को आंसर दे रहे हैं मधुमक्खी, उनका आंसर करेक्ट है। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। रेशम कीट पालन को क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर बोलते हैं, यह भी ध्यान रखिएगा। सेरीकल्चर। कीटों से संबंधित अध्ययन को बोलते हैं एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी। पक्षियों से संबंधित अध्ययन को बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, इसका आंसर करिए। किस विटामिन का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है?
विच विटामिन हैज द केमिकल नेम राइबोफ्लेविन। तो देखिएगा जितनी भी बी कैटेगरी के विटामिन हैं, B1, B2, B3, B5, B7, B12, इन सभी के केमिकल नेम आपको पता होने चाहिए। फिलहाल यहाँ पे हम सभी डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। राइबोफ्लेविन जो है यह विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा सामने। पौधों की पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? ग्रीन कलर ऑफ लीव्स ऑफ प्लांट इज ड्यू टू क्लोरीन, मैग्नीज, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड। पत्तियों का हरा रंग होता है क्लोरोफिल के कारण। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है एग्जाम में, क्लोरोफिल में कौन सी धातु होती है? तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? विच इज द मोस्ट अबंडेंट गैस इन द एटमॉस्फेयर? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, नाइट्रोजन। तो वायुमंडल में अप्रोक्सीमेट 78% नाइट्रोजन होती है। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट आंसर है। अप्रोक्सीमेट 20.95% या फिर हम 21% बोल सकते हैं क्या होती है? ऑक्सीजन होती है। 0.03% आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने स्क्रीन पर। केंद्रक की खोज किसने की थी? देखिएगा अभी शुरू में साइंस के क्वेश्चन चल रहे हैं। 15-16 क्वेश्चंस के बाद आपके जीके के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। इसका आंसर करिए। हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस? जॉन डाल्टन, रॉबर्ट ब्राउन, जोसेफ लिस्टर, रॉबर्ट हुक। केंद्र की खोज की है रॉबर्ट ब्राउन ने। ऑप्शन बी आपका परफेक्ट आंसर है। जॉन डाल्टन भी पता होना चाहिए। परमाणु सिद्धांत किसने दिया है? जॉन डाल्टन ने दिया है ना। जोसेफ लिस्टर ने क्या किया है? एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज की है। एंटीसेप्टिक सर्जरी। रॉबर्ट हुक ने क्या किया है? कोशिका की खोज की है। कोशिका की खोज किसने की है? तो ये की है रॉबर्ट हुक ने। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने। सोडियम कार्बोनेट किसका रासायनिक नाम है? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ सोडियम कार्बोनेट? सही जवाब आपका ऑप्शन बी रहेगा। वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। फॉर्मूला भी ध्यान रखना है, Na2CO3। बेकिंग सोडा का केमिकल सूत्र क्या होता है? NaHCO3। कास्टिंग सोडा होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। खट्टे फलों संतरा, नींबू में कौन सा अम्ल विद्यमान होता है? नाइट्रिक, एसिटिक, सिट्रिक, टार्ट्रिक। विच एसिड इज प्रेजेंट इन सिट्रिक फ्रूट्स? ऑरेंज, लेमन। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। सिट्रिक अम्ल होता है। जो सभी ऑप्शन सी को आंसर दे रहे हैं उनका आंसर करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा आपके सामने स्क्रीन पर। इसका आंसर करिए। वह व्यक्ति जो समीप की वस्तु स्पष्ट देख सकता है किंतु दूर की वस्तु नहीं देख पाता, किस दृष्टि दोष का रोगी है? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, अबिंदुकता, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा। वह व्यक्ति जो समीप की वस्तु देख सकता है, दूर की वस्तु नहीं देख सकता, निकट दृष्टि दोष से संबंधित है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। प्राश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर इन ध्वनि तरंगों को मनुष्य के द्वारा नहीं सुना जा सकता। 15 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन? पंडित जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, राधा कृष्णन सर्वपल्ली, सरदार वल्लभ भाई पटेल।
तो देखिए आप सभी को पता है योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। और उस समय कौन से प्रधानमंत्री थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा सामने, नए राज्य के गठन की क्षमता किसमें निहित है? हु हैज द कैपेसिटी टू फॉर्म अ न्यू स्टेट? लोकसभा, राज्यसभा, सांसद, राष्ट्रपति। देखिए किसी भी नए राज्य का गठन करना हो, किसी भी राज्य की सीमा को घटाना हो, सीमा को बढ़ाना हो, राइट, न्यायालय का गठन करना हो, न्यायालय की सीमा को बढ़ाना हो, घटाना हो, इन सभी का कार्य जो है संसद करती है। ये सभी की सभी संसद की शक्तियां हैं। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का वर्णन किया गया है? वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब द लैंग्वेज? भारत की 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। इसका आंसर ऑप्शन डी रहेगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, बटरफ्लाई शब्द किस खेल से संबंधित है? विद विच स्पोर्ट इज द वर्ड बटरफ्लाई? टेनिस, बैडमिंटन, पोलो, तैराकी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा, तैराकी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लोकेटेड? न्यूयॉर्क, पेरिस, वाशिंगटन डीसी, हेग। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा, हेग नीदरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। आंसर मैच करते जाइएगा, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हैं प्रश्नों को सोल्व करने की, फटाफट से सभी को आंसर करना है। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन डिड द फ्रेंच स्टेट रेवोल्यूशन टेक प्लेस? 1789, 1802, 1916, 1779। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। ऑप्शन ए परफेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए जी सामने स्क्रीन पर, यंग इंडिया पत्रिका किसने शुरू की थी? हु स्टार्टेड द मैगजीन यंग इंडिया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, आर के नारायण। यंग इंडिया पत्रिका शुरू की थी महात्मा गांधी ने। ऑप्शन सी आपका परफेक्ट आंसर है। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर किया है? क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा सामने स्क्रीन पर, किस नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है? विच रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द हिल्स ऑफ अमरकंटक? स्वर्णरेखा नदी, नर्मदा नदी, ब्यास नदी, रावी नदी। आंसर करिए, क्या आंसर करोगे? अगर आप सभी ने यहाँ पे ऑप्शन बी को आंसर दिया है नर्मदा नदी, आपका आंसर करेक्ट है। नर्मदा नदी, सोन नदी, इन सभी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी सामने स्क्रीन पर, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? सुपर इंपॉर्टेंट है आपका पॉलिटी से। हु अपॉइंट्स द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति। तो देखिएगा महान्यायवादी का वर्णन अनुच्छेद 76 में है, ये आपको पता होना चाहिए। ये भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, कानून अधिकारी होता है पूरे भारत का, है ना। और इसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, किसे पादप कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? विच इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द प्लैनेट सेल, प्लांट सेल? तो माइटोकॉन्ड्रिया का कोशिका को पावर हाउस कहते हैं। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर है। राइबोसोम को बोला जाता है प्रोटीन की फैक्ट्री। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम। 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तांबा और जस्ता का मिश्रण है। सीसा, कांसा, सोल्डर, पीतल। ए मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक इज?
तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा, पीतल, तांबा और जिंक का मिश्रण है। 26 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर करिए। संसद के 2 सत्रों के बीच का अंतरकाल कितने महीने से अधिक नहीं होना चाहिए? 2 महीने, 3 महीने, 9 महीने या फिर 6 महीने? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा, संसद के 2 सत्रों के बीच का अंतराल 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। 27 नंबर क्वेश्चन है, ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? हु रोट द बुक ए पैसेज टू इंडिया? ऑप्शन है ई एम फॉस्टर, नीरज सी चौधरी, खुशवंत सिंह, आर के नारायण। ऑप्शन जिन्होंने ऑप्शन ए को दिया है ई एम फॉस्टर, उनका राइट आंसर है। ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक ई एम फॉस्टर के द्वारा लिखी गई है। चलिए 28 की तरफ चलते हैं। हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज हिरोशिमा डे सेलिब्रेटेड? 9 अगस्त, 4 दिसंबर, 6 अगस्त, 12 जनवरी? हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है 6 अगस्त को। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29, नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है? वेयर इज नियाग्रा फॉल्स लोकेटेड? यूएसए, रशिया, साउथ अफ्रीका, केनिया? तो देखिएगा, नियाग्रा जलप्रपात यूएसए और कनाडा की सीमा पर स्थित है। ऑप्शन ए जिन्होंने आंसर किया है उनका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है, विजय घाट किस नदी के किनारे स्थित है? विजय घाट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? घग्गर नदी, गंगा नदी, सतलुज नदी, यमुना नदी? क्या आंसर करोगे? तो देखिएगा, विजय घाट जो है यह यमुना नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन डी जिन्होंने आंसर दिया है उनका आंसर करेक्ट है। आंसर मैच करते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, किसे पंजाब केसरी का खिताब दिया गया था? सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका मॉडर्न हिस्ट्री से। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाला लाजपत राय, लाल बहादुर शास्त्री? किसे पंजाब केसरी कहा जाता है? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा, लाला लाजपत राय को। आंसर मैच करते जाइए। क्वेश्चन नंबर 32, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? व्हेन डिड गौतम बुद्धा गिव्स हिज फर्स्ट सरमन? गया, सारनाथ, श्रावस्ती, पेशावर? तो देखिए, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। और इस उपदेश को क्या नाम दिया गया था? धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन। गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए हैं? तो श्रावस्ती में सबसे ज्यादा उपदेश दिए हैं। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बनता है। ज्ञान प्राप्ति हुई है बोध गया में। 33 नंबर क्वेश्चन देखिएगा सामने, भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट इन इंडिया? पश्चिम बंगाल, झारखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश? आंसर मैच करिए। क्या सभी ने यहाँ पे ऑप्शन डी को आंसर दिया है? भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखिएगा सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर करिए। संविधान में कौन सा अनुच्छेद है जिसके द्वारा भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रशासन अपने हाथों में ले सकता है? Which article is there in the constitution by which the president of India can take over the administrative of the state? ऑप्शन सामने है, आंसर करते जाइए। तो देखिए यहां पर बोल रहा है राजकीय आपातकाल के बारे में। अनुच्छेद 356 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा।
अनुच्छेद 352 भी क्या है, ये नेशनल लेवल पे आपातकाल लगता है, नेशनल इमरजेंसी है। किसी युद्ध के समय, किसी भूखमरी के समय या फिर सूखा पड़ने की स्थिति में लगाया जाता है। अनुच्छेद 360 क्या है, एक वित्तीय आपातकाल है, फाइनेंशियल इमरजेंसी है। ये अभी तक एक बार भी नहीं लगी है। अनुच्छेद 370 जम्मू और कश्मीर में था, जो कि अब हटा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए और आंसर करिए। मुगलों की राजभाषा क्या थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मुगल्स? फारसी, अरबी, तुर्की, डोगरी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, फारसी मुगलों की राजभाषा थी। 36 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, शालीमार बाग किसने बनवाया था? सुपर इंपॉर्टेंट है, हु बिल्ट शालीमार बाग। देखिए शालीमार बाग कहाँ पे है? श्रीनगर में है। हम श्रीनगर वाले शालीमार बाग की बात कर रहे हैं। ऑप्शन है अकबर, शाहजहां, जहांगीर, बाबर। तो शालीमार बाग जो है यह किसने बनवाया था? तो यह बनवाया था आपका जहांगीर ने। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर है। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर किया है? चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं जी, इसका आंसर करिए। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? स्टैटिक जीके से क्वेश्चन आपका और सिंपल क्वेश्चन। ओणम जो है यह केरल का त्योहार है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए जी सामने स्क्रीन पर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? श्रीहरिकोटा, बेंगलुरु, देहरादून, लखनऊ। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन? यानी कि आपसे बात कर रहा है इसरो की। सबसे पहले इसरो की स्थापना पता होनी चाहिए, 15 अगस्त 1969 में हुई है, राइट। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो बेंगलुरु में है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर है। एक और आपके अंतरिक्ष से संबंधित है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे है? तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखिए जी, आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? सबसे इजी क्वेश्चन है आपका। वेयर इज द पोटैटो रिसर्च सेंटर लोकेटेड? राजमुंदरी, जम्मू कश्मीर, शिमला, कटक। ऑप्शन सी जिन्होंने आंसर दिया है शिमला, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 40 है आपके सामने स्क्रीन पर। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? When was the national flag adopted by the Constituent Assembly? क्या आंसर करोगे? तो आंसर मैच करिएगा। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 में अपनाया गया। अगर आप सभी ने यहाँ पे ऑप्शन ए को आंसर किया है, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है जी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और उससे पहले अगर आप सभी में से अभी तक कोई ऐसा है जिन्होंने अभी तक हमारी ई बुक नहीं ली है, उनको बता दूं इस समय हमारी 2 ई बुक अवेलेबल है। एक हमारी है 2800 प्लस क्वेश्चन जीके जीएस वाली, एक हमारी है मॉडल पेपर वाली ई बुक। लेने के लिए क्या करना है, आपको दिए गए नंबर पे फोन पे, पेटीएम, गूगल पे से पेमेंट करना है और उसका व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज देना है। आपको हमारी ई बुक 10 से 15 मिनट के अंदर भेज दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है आपके सामने। आगरा शहर को अपनी राजधानी किसने बनाया था? Who made the city of Agra his capital? औरंगजेब, बहलोल लोदी, अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी। तो यहां पर देखिएगा आगरा शहर की स्थापना भी किसने की थी? सिकंदर लोदी ने। आगरा शहर को अपनी राजधानी किसने बनाया था? सिकंदर लोदी ने। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 है आपके सामने। श्वेत लिली किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? व्हाइट लिली इज द नेशनल सिंबल ऑफ विच कंट्री? इटली, नीदरलैंड, बांग्लादेश, कनाडा। तो श्वेत लिली जो है यह इटली का राष्ट्रीय प्रतीक है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नीदरलैंड का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? शेर है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? वाटर लिली है, ध्यान रखिएगा। और कनाडा का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? मैपल लीफ है, मैपल लीफ। क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने है। काकरा पार परियोजना किस नदी से संबंधित है?
काकरा पार प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू विच रिवर? सिंधु नदी, ब्यास नदी, चिनाब नदी, ताप्ती नदी। क्या आंसर करोगे? काकरा पार परियोजना ताप्ती नदी गुजरात में है। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे राइट आंसर है जी। चलिए आगे 44 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर अभी तक आप सभी ने सेशन को लाइक नहीं किया है, सेशन को लाइक जरूर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर करिए। क्वेश्चन नंबर 44 है, कुतुब मीनार का निर्माण किस शासक के द्वारा पूरा करवाया गया? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, रजिया सुल्तान। तो देखिए, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया था, ये पहला क्वेश्चन बनेगा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था। और किसके द्वारा पूरा करवाया गया? तो ये इल्तुतमिश के द्वारा पूरा करवाया गया। ऑप्शन ए राइट आंसर है। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? सिंपल प्रश्न है जी। हु गैव द स्लोगन ऑफ रिटर्न टू द वेदास? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, आर के नारायण। आंसर क्या करोगे? वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर है। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए जी, आपके सामने है, पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड द फिलोसफी ऑफ पुष्टि मार्ग? ऑप्शन है जैमिनी, महर्षि कपिल, वल्लभाचार्य, महर्षि गौतम। तो देखिए, पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की है? वल्लभाचार्य ने की है। ऑप्शन सी जो आंसर दे रहे हैं उनका आंसर करेक्ट है। फटाफट से प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं, ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 है आपके सामने, अस्टिगमेटिज्म किससे संबंधित बीमारी है? अस्टिगमेटिज्म इज डिसीज रिलेटेड टू गला, फेफड़े, यकृत या फिर आंख। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अस्टिगमेटिज्म आंख से संबंधित बीमारी है। इसको अबिंदुकता बोलते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। क्या बोला जाता है? अबिंदुकता बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए जी सामने स्क्रीन पर, मानव आंख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? व्हाट इज द इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना ऑफ द ह्यूमन आई? ऑप्शन आपके सामने हैं। अगर आंसर के लिए समय चाहिए तो सेशन को रोकिएगा। तो देखिएगा, मानव आंख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। ऑप्शन आपका बी परफेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 है आपके सामने, महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? वेयर डिड महावीर स्वामी डाई? कुशीनगर, पावापुरी, वैशाली या फिर लुम्बिनी? क्या आंसर करोगे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो देखिए, महावीर स्वामी की मृत्यु महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। ऑप्शन बी जो आंसर दे रहे हैं उनका आंसर राइट है। साथ में वैशाली यानी कि कुंडग्राम भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पर महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर किया है? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर करिए। मेगस्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? ड्यूरिंग हुज रीजन डिड मेगस्थनीज केम टू इंडिया? इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, औरंगजेब, चंद्रगुप्त मौर्य। तो मेगस्थनीज जो है यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और यह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51 है आज का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए मिलेगा, होमवर्क लेकर जाइएगा। पहले इसका आंसर करिए, प्रसिद्ध वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? और आंसर देने से पहले बता दूं, चारों ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग टाइप हुए हैं। अब आंसर करिए, क्या आंसर करोगे? यहाँ पर चारों ही ऑप्शन जो हैं आपके वो रॉन्ग हैं। वेयर इज द फेमस वृंदावन गार्डन लोकेटेड? हाँ जी, आंसर करिए। देखिएगा, प्रसिद्ध वृंदावन गार्डन कर्नाटक के मैसूर शहर में है। यहाँ पे आपका ऑप्शन चारों रॉन्ग हैं। क्या सभी ने ऑप्शन मैसूर को आंसर दिया है? हाँ जी, यहाँ पे वृंदावन गार्डन कहाँ पे है? मैसूर में है। चलिएगा, तो देखिएगा यहाँ पे आज के टॉप 51 जीके और जीएस के मिक्स क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इन 51 प्रश्नों में आज आपका स्कोर कितना है, आपको आज का सेशन कैसा लगा
और आपको हमारा पढ़ाया हुआ कैसा लगता है। ये क्वेश्चन होमवर्क का है, कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। महात्मा गांधी को अधनगन फकीर किसने कहा था? हु कॉल्ड महात्मा गांधी अ हाफ नेक्ड फकीर? क्लीमेंट एटली, रैमजे मैकडोनाल्ड, विंस्टन चर्चिल, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। इसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और बताना है कि इन 51 प्रश्नों में आज आपका स्कोर कितना हुआ है। चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।